हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो गाइज, हम लोग सॉल्व कर रहे थे आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का जो एग्ज़ाम हुआ था, उनमें आए हुए सभी मैथ के क्वेश्चन शिफ्ट वाइज। तो फाइनली गाइज, आज अपना ये एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का एग्ज़ाम जो हुआ था, उसका लास्ट डे का लास्ट शिफ्ट है। इसके बाद अपना सारा शिफ्ट ख़त्म हो गया। मतलब 9 सितंबर 2025 का थर्ड शिफ्ट के बाद कोई शिफ्ट नहीं हुआ था, यही लास्ट शिफ्ट था। तो चलिए इसके सोल्यूशन करते हैं। बाकी के सारे वीडियोस आपको जितने भी शिफ्ट थे, तो टोटल 57 शिफ्ट हुए थे, तो 56 शिफ्ट के सोल्यूशन आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे वीडियो के वाइज। मतलब शिफ्ट वाइज आप देख सकते हो, वहाँ से कवर कर सकते हो, क्योंकि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। जो कि आपको ग्रेजुएशन का भी मिल जाएगा, ग्रेजुएट लेवल का भी हमने डाल रखा है पूरा। 47 शिफ्ट हुआ था उसका भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी हम लोग प्लान कर रहे हैं, आपकी ग्रुप डी का भी मतलब कैट का फैसला आ गया है, तो उसके लिए प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे बहुत जल्दी, कल या परसों से। कल तो नहीं हो पाएगा, परसों से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर गिवन है कि दो संख्याओं का एलसीएफ और एलसीएम हमारे पास 13 और इतना दे रखा है। इनमें से एक संख्या 130 है, तो दूसरी संख्या निकालिए। आपको पता होना चाहिए कि एचसीएफ इंटू एलसीएम हमारे पास क्या होता है पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर। दूसरा नंबर हमें निकालना है, तो यहाँ से देखो, एक जीरो से एक जीरो खत्म गया, 13 से 13 खत्म गया, 117 आपका आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर। क्लियर है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट, 8 वर्ष पहले एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु के दुगने से 11 वर्ष अधिक है। तो 8 वर्ष पहले की बात कर रहा है। अब हमें निकालना है कि वर्तमान में पुत्र की आयु के दुगने कितनी हो जाएगी, कितने वर्ष के बाद दुगनी हो जाएगी। तो 8 यहाँ से माइनस कर दीजिए, हमारे पास आंसर क्या आ गया, 3 साल। अगला क्वेश्चन, यदि किसी गोले की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो मूल गोले के आयतन और नए गोले के आयतन का अनुपात बताइए। तो हमें पता है कि अगर हम गोले का आयतन लेते हैं, तो हमारे पास जो रेडियस होती है वो क्यूब में आती है, 4/3 पाई r क्यूब। तो बस यही आपको ध्यान में रखना है। हमने मान लिया कि पहले हमारे पास रेडियस जो थी वो r थी, अब कितनी हो गई, आधी हो गई, यानी 1 हो गई। तो यहाँ पर आयतन निकालोगे तो इसमें क्या फर्क पड़ेगा, पहले हमारे पास आयतन क्या रहा होगा, 2 का क्यूब 8, और अब कितना बनेगा, 1 का क्यूब 1। बस सिंपली यही आपका आंसर बन जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, फर्नीचर की 3 वस्तुओं का औसत हमारे पास दे रखा है इतना, यदि उनमें उनके मूल्यों का अनुपात, यानी टोटल कितना हो रहा है, 7, 5, 12, 3, 15। तो 15 रेशियो की वैल्यू हमें निकालनी है 16,365। ये हमें दे रखी है इंटू 3, क्योंकि ये एवरेज है तो 3 गुना हो जाएगा। अब बोला गया है तो सबसे सस्ते वस्तु का विक्रय मूल्य, सॉरी, सबसे सस्ते वस्तु का मूल्य, तो सबसे सस्ता कौन सा है, 3। अब यहाँ से मैं अगर बात करूँ कि 3 कब आएगा, जब यहाँ हम 5 से डिवाइड करेंगे, तो इधर भी 5 से डिवाइड कर दीजिए। तो 5 से जाएगा हमारे पास, 5 3 15, 5 दूनी 10, 5 7 35। यानी अगर हम इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यूनिट डिजिट क्या आएगा, 1 आएगा, यानी लास्ट पे 21 आएगा। ऑप्शन फर्स्ट में गिवन है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पर एलसीएम निकालना है। तो अगर आप देखोगे तो सब में 507 दे रखा है, तो जिसमें कम पॉइंट लगा होगा वही आपका आंसर बनेगा। इसमें 1 अंक के बाद पॉइंट है, तो आंसर में भी 1 अंक के बाद पॉइंट आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में गिवन है। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु को उसके वास्तविक मूल्य के 2/5 पर बेचने पर अमन को 24% का लॉस हुआ। यानी 24% लॉस, यानी कितने पर बेचा गया होगा, 76%। यानी ये 76% किसकी वैल्यू है, 2 की है। यानी हमने मान लिया कि वास्तविक उसका मूल्य जो था वो 5 था। अब इसके हम 2/5 पे बेचेंगे, कितने में बेचेंगे, 2 पे। तो 2 पे अगर हम बेच रहे हैं, तो हमारे पास कितने पर सेल हो रहा है, 76% पर। यानी ये 76% की वैल्यू जो है वो 2 है। तो 1 रेशियो की वैल्यू क्या आ जाएगी, 38 आ जाएगी। क्लियर है? यानी एक की वैल्यू 38%। हमें निकालना क्या है, हमें पूछा गया है कि यदि वस्तु को उसके वास्तविक मूल्य के 81% पर बेचा जाए। 81% यानी 5 के 81% पर। तो अगर आप देखोगे तो ये 20 बार जाएगा। अगर हम 20 से इसको डिवाइड करते हैं तो 20 20 चौक 80 हो गया। यहाँ पर एक बच गया, पॉइंट लगा, 10 हो गया। जीरो लगा, जीरो बढ़ गया 10, 20 2500। यानी इसको अगर हम 4.05 में बेचे तो कितने का प्रॉफिट होगा। तो सिंपली आपको क्या करना है, इधर भी आपको 4.505 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 38 से मैं अगर 5 में मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 19 10 में 190 होता है। तो 90 आ गया, यानी पॉइंट लग जाएगा यहाँ पर। और 38 इंटू 4 का मतलब है 19 × 8, 19 × 8 153 होता है। तो 153 प्लस एक यहाँ पर बचा था, एक बचा था ना, कितना बचा था,
190, हाँ एक बचा था, तो 154 हमारे पास इतना निकल के आएगा। एक मिनट, 19 दहम्मा 190 आएगा हमारे पास, और 90 का हमने 90 लिख लिया, एक बच गया। 19 अट्ठे 152 होता है ना, हाँ तो 153 आएगा, सॉरी 153। ये हमारे पास इतने की वैल्यू आ गई। अब यानी कि ये आपका क्या है, सेलिंग प्राइस है। 153.9 जो है ये सेलिंग प्राइस है। तो आपको प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट यानी 100% आपका सीपी होता है, तो इसमें 100% आप माइनस कर दीजिए, आपके पास निकल के आएगा 53.9%। क्लियर है, ये आपका आंसर हो जाएगा। कहाँ पर दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। अगला क्वेश्चन, अमन और पवन ने मिलकर एक व्यवसाय शुरू किया, वर्ष के अंत में इतने के कुल लाभ में से पवन का हिस्सा हमारे पास कितना दे रखा है, 2900। तो यहाँ पर अमन का हिस्सा कितना हो जाएगा, 2900 माइनस कर दीजिए 11,600 में से। तो यहाँ से मैं अगर डबल 2 जीरो आ जाएगा, 16 में से 9 जाएगा, 9 7 16, और यहाँ से 8 आ गया। 2 जीरो से 2 जीरो गया, यहाँ से 29 से जाएगा एक बार, 29 से जाएगा 3 बार। क्लियर है, 3:1 आ गया। अब हमें निकालना क्या है, उनके निवेशों का अंतर। उनके निवेशों का अंतर कितना है, 2। 2 की वैल्यू निकालनी है हमें, 4 की वैल्यू दे रखी है कितना, 62,800। तो 2 की वैल्यू कितनी होगी, इसका आधा यानी 31,400। क्लियर है, कहाँ पे दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी में। अगला क्वेश्चन, 2/5 में से 4/5 जाएगा, तो माइनस का 2/5 आ जाएगा। और यहाँ पर प्लस देखो, 9 कम 9 4, 13/9 आ रहा है, तो 9/13 हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो अगर आप एलसीएम लोगे तो नीचे हमारे पास 65 आएगा। अब नीचे जो आएगा वो 65 आएगा, या तो इसका कोई फैक्टर आएगा, तो इसमें कोई फैक्टर नहीं है, एक ही आंसर में 65 दे रखा है, तो डायरेक्ट आंसर करिए और आगे बढ़िए, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन, महेश ने 180 रुपये प्रति दर्जन की दर से कुछ पेन खरीदी, तो सीपी आपका कितना हो जाएगा, जब 12 वस्तुएं 180 में खरीद रहा है तो एक वस्तु की कीमत कितनी हो जाएगी, 15। 12 से डिवाइड करोगे आप तो। एसपी आपके पास दे रखा है कि 19 रुपए में एक पेन बेचता है, तो यहाँ से प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 4 रुपीज़ का, कितने पर, 15 रुपये पर। इंटू 100 करोगे 400 बन जाएगा, 15 से डिवाइड करो, 15 दूनी 30, 100 बच गया, और 15 छक्का 90, 10 बच गया, 15 छक्का 90 यानी 26.66, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, किसी कस्बे की वर्तमान जनसंख्या हमारे पास दे रखा है 15,250। 2 क्रमिक वर्षों में इतने की वृद्धि होती है, यानी 5/4। 25% का मतलब क्या होता है, 1/4, तो यानी 1 की वृद्धि हुई तो 5/4 हो गया। और 3/8 होता है तो, सॉरी 3/5 होता है तो 8/5 हो जाएगा यहाँ से। और तीसरे वर्ष 57% का जो है डिक्रीमेंट होता है, तो डिक्रीमेंट अगर हो रहा है तो 43 बच रहा है, तो यहाँ से देखो 43 डिवाइड बाई 100। क्लियर है, 5 से 5 खत्म, 4 से ये 2 बार जाएगा, और ये 1 जीरो से 1 जीरो चला जाएगा, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 2 से ये 5 बार चला जाएगा, और 5 से ये इधर काट लो, 5 3 15 और 5 5 25। अब हमारे पास सिर्फ क्या बचा, 305 इंटू 43। अगर यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास यूनिट डिजिट आ रहा है कितना, 5, और एक ही ऑप्शन में गिवन है, तो वही आपका आंसर हो जाएगा, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है, अगला क्वेश्चन, 3,000 सूची कीमत और 25% की छूट दर वाले उत्पाद पर छूट कितनी है, तो बस यहाँ से आपको 3,000 का 25% निकाल लेना है, 750 आपका आंसर बन जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति विशाखापट्टनम से नागपुर 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से उसी मार्ग पर 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से विशाखापट्टनम से वापस आता है। औसत चाल 2 × XY/X+Y यूज करिए, यहाँ से 2 × 20 × 30 और डिवाइड बाई 30 20 50। 1 जीरो से 1 जीरो गया, 5 से जाएगा ये 6 बार, 6 दूनी 12 दूनी 24, 24 आपका आंसर बन जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, किसी संख्या में 100% की वृद्धि करने पर इतना हो रहा है। 100% का मतलब क्या होता है, हमने डबल कर दिया। अब अगर डबल करने के बाद 2770 आ रहा है, तो हमारी संख्या क्या रही होगी, इसकी आधी। अब क्या 2770 इसका आधा है, तो वही है, और ज्यादा तो होगा ही नहीं, ये भी आधा नहीं है, एक ही आंसर है जो आधा दिख रहा है। अगला क्वेश्चन, किसी निश्चित धनराशि के दूसरे वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज 5916 है, और ब्याज की दर 20% है, वार्षिक है, तो वार्षिक रूप से संयोजित होती है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। 20% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/5। अब 2 साल की बात कर रहा है तो इसका स्क्वायर कर दीजिए। अब ये 25 आप प्रिंसिपल मान लीजिए, और प्रिंसिपल यही मानोगे और इसी का मल्टीपल आंसर आएगा, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। 25 का एक ही ऑप्शन दे रखा है जो 25 से डिविजिबल है। क्लियर है, और आपको सॉल्व करना है तो कर लो। 25 का 20% 5 आएगा,
दूसरे साल 25 का 20% 5 आएगा, और 5 का भी 20% निकालना पड़ेगा, 1 आ जाएगा। यानी दूसरे साल हमारे पास ब्याज कितनी मिली, 6। और यही 6 रेशियो की वैल्यू हमें दे रखा है 5916। ये कितना गुना है, 6 से जाएगा, 6 नवाई 54, बचा 5, 51, 6 अठे 48, और यहाँ पर 36, 6 नवाई 36। अब यही आपका 25 गुना ये भी हो जाएगा, आप मल्टीप्लाई कर लो 989 से, देख लो यही आने वाला है। 25 नवैया दो, 6 नवाई 54, सॉरी 6 छंग 36 आएगा, 6 आएगा ना यहाँ पे, 6 होगा, यहाँ पे 6 आएगा। तो 25 छक्का 150, एक सेकेंड, कहाँ चला जाता है यार, कौन सा क्वेश्चन था, ये हो गया था, हाँ ये था। तो हमने क्या निकाला था, 6 रेशियो की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, चलो फिर से कर लेते हैं, छोड़ो इसको। 20% को 1/5, यानी 5 का हमें स्क्वायर कर देना है, ये हमारे पास प्रिंसिपल बन जाएगा, यहाँ से 5 आ जाएगा 20%, यहाँ से 5 आ जाएगा, यहाँ पे 1, यानी 6 रेशियो की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 5916। ये कितना गुना है, 6 से डिवाइड करोगे, 6 9 54 आ गया, और बचा 5, 51, 6 अठे 48, 3 बच गया, 6 9 6 छंग 36। यानी यहाँ से ये हमारे पास कितना गुना प्रिंसिपल आपका हो जाएगा, 986। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 25 छक्का 150, हमारे पास 15 बच गया, 25 अट्ठे 200, यानी 215, 21 बच गया, 25 नौ या 225 और 21, यहाँ से देखो 5 1 6 आ गया, और 22 2 24, 24,650। ऑप्शन सी ही आ रहा है, जो मैंने बताया था कि आपको 25 का मल्टीपल चेक कर लेना है, एक ही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, 1,000 रुपये अंकित मूल्य की एक वस्तु पर 32% की एकल छूट और उसी वस्तु पर 20% 17% की दो क्रमिक छूट। तो यहाँ पर इसको हम एकल बना लेते हैं, यानी 20% प्लस का 12% और माइनस का 20 × 12 कितना आ जाएगा, 12 दूनी 24, 240 डिवाइड बाई 100। यहाँ से हमारे पास 32 आ रहा है, माइनस का हमारे पास 2.4 आ रहा है। अब अगर आप यहाँ से देखोगे दोनों में डिफरेंस कितने का है, इसी का तो है, 2.4 का। बस आपको यहाँ से आपको 1,000 का 2.4% निकाल लेना है, आपका आंसर कितना निकल के आ जाएगा, 24। क्लियर है, ऑप्शन सी में। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर देखो x की पावर z है, और यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास ये दे रखी है, तो 73 73 दोनों में कॉमन है, उसको हटा दीजिए, z इंटू 51 आ जाएगा पॉइंट का, इक्वल टू हमारे पास y की वैल्यू 10 दे रखी है, 10 इंटू ये पॉइंट का 73 आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो z की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, 10 इंटू 73 डिवाइड बाई 51, क्योंकि दोनों में यहाँ पर पॉइंट है तो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। अब अगर आप इसको डिवाइड करोगे 730 को 51 से, तो कितनी बार जाएगा, एक तो एक बार जा रहा है, और बचा हमारे पास कितना, 12, 120। तो अगर आप यहाँ से देखोगे, एक सेकंड, 12 नहीं बचेगा ना, 22 बचेगा, 220 बच रहा है, तो ये 4 बार जाएगा, 4 एक कम 4, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, यानी 204 बार 204 जाएगा, यानी हमारे पास 14 पॉइंट करके आया, 14 पॉइंट करके दो ऑप्शन है। तो अब दो ऑप्शन है तो हमें और सॉल्व करना पड़ेगा, हमारे पास बचा कितना, 16, यानी पॉइंट लगा तो 160 160 हो जाएगा। अब ये कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। कहाँ पे दे रखा है 3 वाला, ये ऑप्शन बी में, ये 2 वाला आंसर खत्म। अगला क्वेश्चन देखो, आप इसको किस फॉर्म में कर सकते हो, इसको सब में -23 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 14 इंटू 25 इंटू 15 पूरे की पावर माइनस का 23। क्लियर है। अब माइनस है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 14 इंटू 25 इंटू 15 टोटल की पावर 23, क्योंकि माइनस हट जाएगा, इस बार अपान में आ गया। अब आपको देखो नीचे क्या आएगा, 25 दिख रहा है ना, 25 का मल्टीपल आना चाहिए जिसकी पावर 23 होगी। अब ये 25 का मल्टीपल नहीं है, ये 25 का मल्टीपल है, ये आपका आंसर बन जाएगा, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। क्लियर है, ऑप्शन बी आपका आंसर बन गया। अगला क्वेश्चन, दो स्टेशनों के बीच रेलवे ट्रैक 17 दिन में बिछा सकता है कौन, ए, और बी उसे 12 दिन में बिछा सकता है, और बोला गया है कि उन्हें तीनों मिल करके सी की सहायता से, यानी ए प्लस बी, सी की सहायता से ये 2 दिन में इसे कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 17 इंटू 12, यहाँ से एफिशिएंसी 12, यहाँ से 17, और यहाँ से 2 से डिवाइड करोगे 102 आ जाएगा। क्लियर है, अब हमें सबकी पता चल गई। ए हमारे पास अगर बात करें तो ये इसकी 17 है, सॉरी 12 है, इसकी 17 है, यानी टोटल कितनी हो गई 29। अगर इसमें हम 29 माइनस करें तो सी की आ जाएगी, यहाँ से देखो कितनी आ रही है 73। अब बोला गया कि सी अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा,
तो सी अकेले कितने दिन करेगा, 17 × 12 डिवाइड बाई 73 की इफिशियंसी से करेगा। अब अगर आप ऊपर देखोगे तो हमारे पास क्या आना चाहिए, 7 दूनी 14, यूनिट डिजिट 4 आना चाहिए पहले ऑप्शन में। आइए, 3 दूनी 6, 8 6 14, 4 आ रहा है, ये हो सकता है। 0 8 आ रहा है, नहीं हो सकता है। 7 3 21, 8 1 9 आ रहा है, नहीं हो सकता है। 6 3 18, 8 8 16, 6 आ रहा है, नहीं हो सकता है। तो एक ही ऑप्शन है जिसमें 4 आ रहा है। अगला क्वेश्चन, एक बल्लेबाज द्वारा 23 मैचों में बनाए गए औसत रन 42 है। तो 23 मैचेज में उसने 42 के ओवरेज से रन बनाए। आगे बोला गया है कि अगले 10 मैचों में बल्लेबाज ने औसतन 16 रन बनाए। तो अगले 10 मैचों में उसमें 16 के एवरेज से रन बनाए। आगे बोला गया है कि 33 मैचों में उसके द्वारा बनाए गए रनों का हमें औसत बताना है। यानी टोटल 33 मैच हो रहे हैं, तो छोटा वाला यहाँ पर ले लीजिए 16। ये इससे कितना ज़्यादा है, अगर आप देखोगे 26 ज़्यादा है। 26 कितने में, 23 में ज़्यादा है। और इसको डिवाइड कर दीजिए 33 में, यहाँ से हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा। देखो 23 से मल्टीप्लाई कर लो, 23 छक्का 138 होता है, 13 बच गया। 23 दूनी 46, यानी 6 3 9, 4 1 5। और ये 33 से जाएगा 3, 11 से जाएगा 3 बार, और 11 से गया 5 बार, बचा 4। 11 चौक 44, और 11 3 33, 3 से जाएगा 3, 18 3 54, 3 1 कम 3, 16 10 प्लस 18.1। इसको अगर हम ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा, 8 6 14, 34.1 करके आंसर आना चाहिए। कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी में। अगला क्वेश्चन, यहाँ से देखो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 6x² से प्लस माइनस है ये कैंसिल हो जाएगा। अब 3 का अंदर मल्टीप्लाई, माइनस का 23 3 69x हो जाएगा माइनस का। और 6 का अंदर मल्टीप्लाई, माइनस है तो ये भी माइनस का 24x हो जाएगा। अब अगर यहाँ से देखोगे 3 का 18 में, तो 18 3 54 हो जाएगा। प्लस का यहाँ से देखो माइनस माइनस प्लस, 15 छक्का 90। अगर आप देखोगे तो ये दोनों माइनस के हैं, तो माइनस के हमारे पास 93x हो जाएंगे। और यहाँ पर ये दोनों प्लस के हैं तो जुड़ जाएंगे, 144 हो जाएंगे। अब पहला माइनस का दूसरा प्लस का, तो पहला माइनस का दूसरा सब प्लस का, ऑप्शन डी में। अगला, 400 रुपए की राशि पर 6.5% 4 वर्ष के लिए हमें इंटरेस्ट बताना है। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 4 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 52 आ जाएगा, 52 × 4। अब 52 × 4 क्या होता है, 104। चार, सॉरी 1 सेकेंड, 13 सॉरी 26 होगा ना, ये 26 होगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो हमारे पास 13 बन जाएगा, 13 दूनी 26 × 4 बनेगा, 104 आपका आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन, ए बी सी डी एक ट्रायंगल है, ए बी सी एक ट्रायंगल है। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल हमारे पास यहाँ से हो गया, ये है ए, ये बी, और ये सी। बोला गया है बी डी जो है वो ए सी पर लंब है। यहाँ से हमने मान लिया कि ये लंब है, डी है। अब अगर बात करें यहाँ पर आगे क्या बोला गया है कि हमारे पास डी बी सी ये हमारे पास 55 है। तो ये हमारे पास 90 है, ये 55 है, तो ये कितनी होगी 35, क्योंकि तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। अब आगे अगर हम बात करें तो बोला गया है कि ई पर एक बिंदु है, बी सी पर ई एक बिंदु है, यहाँ पर ई हो गया। और हमारे पास दे रखा है सी ए ई, यानी ये वाला एंगल हमारे पास 56 दे रखा है। तो ये एंगल अगर हम निकाल लें, एक्सटर्नल एंगल के किसका हो जाएगा, ए का और सी का, तो यही दोनों जुड़ जाएंगे। 56 और 35 कितना आ जाएगा हमारे पास, 91, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, संख्या ये किससे डिविजिबल होगी, यूनिट डिजिट 5 है तो 5 से ही जाएगी। अगला क्वेश्चन, 976 की धनराशि 3 व्यक्तियों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है। तो 976 को हमें डिवाइड करना है किसने, 17 और 11, हमारे पास कितना हो गया 28 2 30। और पूछा क्या गया है, ये 30 रेशियो की वैल्यू दे रखी है। पूछा गया है सबसे बड़े और सबसे छोटे, 15 - 2, 17 - 2, 15 की वैल्यू चाहिए। 15 कब आएगा, जब इसमें 2 से डिवाइड करोगे, तो इसमें भी 2 से डिवाइड कर दो। 2 चौका 8, 2 8 16, 2 8 16, 488 आपका आंसर बन जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, जीशान की यात्रा इतने, अब यहाँ से देखो एवरेज स्पीड निकालना है तो क्या करो, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस हमारे पास पहली 364, दूसरी 441, तीसरी 648, और अपान में टाइम 91 से डिवाइड करोगे 4 आ जाएगा। प्लस यहाँ से देखो तो 7 तरीके 21, 7 42, 7 आ जाएगा। प्लस यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 8 आ जाएगा। टोटल हमारे पास टाइम कितना लग रहा है, 8 7 15, 4 19। और इसको अगर हम ऐड करते हैं तो 9 4 13, 3 आ गया, और 5 4 9 6 15। तो अगर यहाँ से 15 का 5 आ गया, एक बच गया, 7 4 11 और 3 14। तो इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो 19 सत्ते 133 होता है, हमारे पास बचा कितना 12, यानी 123 हो गया। अब ये किससे जाएगा, 19 छक्का 114,
114, 76 से अगर आप देखोगे तो एक ही ऑप्शन है, तो पूरा सॉल्व क्यों करना, ऑप्शन सी है आपका आंसर। अगला क्वेश्चन, इतने कर तृतीय अनुपाती, तो यानी थर्ड प्रोपोर्शन निकालने के लिए दूसरे वाले का स्क्वायर कर दीजिए 52 × 52 और पहले वाले से डिवाइड कर दीजिए। 13 दूनी 26, सॉरी डायरेक्ट काट लीजिए, 26 से चला जाएगा ये दो बार, 52 × 2 104, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल एक 306, तो बड़ी संख्या कौन सी है। अगर हम ऑप्शन के हिसाब से देखें, अगर 31 बड़ी है तो छोटी कौन सी होगी, 31 होगी। यहाँ पर यूनिट डिजिट 0 आ रहा है तो ये नहीं हो सकती। 19 अगर है बड़ी तो छोटी क्या होगी, 18। 8 9 72, 2 आ रहा है यूनिट डिजिट, नहीं हो सकती क्योंकि हमें 6 चाहिए। यहाँ पर देखो, अगर बड़ी 18 है, छोटी 17 हो जाएगी। 8 7 56, ये 6 आ रहा है, हो सकती है। यहाँ से देखो ये 35 हो जाएगी, यहाँ पर 0 आ रहा है, ये भी नहीं हो सकती। तो ऑप्शन सी ही बच रहा है, वही आपका आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, वैसे भी मल्टीप्लाई करके देखोगे 306 ही आ रहा है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे। 1/sec स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए होता है, कॉस स्क्वायर ए प्लस, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि 1 प्लस कॉट ए क्या होता है। 1 प्लस कॉट ए हमारे पास, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट ए होता है हमारे पास कॉसेक ए, कॉसेक स्क्वायर ए होता है। तो कॉसेक स्क्वायर ए को अगर हम ऊपर ले जाएं तो हमारे पास क्या बच जाएगा, साइन स्क्वायर ए। तो ये तो आपको पता ही है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, तो ऑप्शन सी आपका आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक बेलनाकार छड़ का बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल 7500 सेंटीमीटर है। यदि छड़ की लंबाई 87 है तो बाहरी त्रिज्या बताइए। अब बाहरी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2πRh। इसकी वैल्यू हमारे पास 7500 दे रखी है। 2 × पाई की वैल्यू 22/7, आर हमें निकालना है, एच हमारे पास 87 दे रखा है। यहाँ पर थोड़ा सा देखो, आप कुछ यूज नहीं कर सकते, आपको सॉल्व ही करना है क्योंकि यहाँ पर दशमलव में आंसर बोला गया है। तो देखो कैसे करना है, अगर हम इसको 4 से डिवाइड कर दो, यहाँ से 2 जाएगा और यहाँ से 2 चला जाए तो हमारे पास ये 25 से आ जाएगा, 2 जीरो चला जाएगा 4 से। क्लियर है। अब यहाँ से मैं अगर आर की वैल्यू निकालना चाहूँ तो हमारे पास कितना आ रहा है, 25 पंचे 125, 12 बच गया, 25 सत्ते 175, 175 और 12 187 ये आ रहा है। और यहाँ से हमारे पास 7 इधर आ जाएगा और यहाँ से हमारे पास 11 और यहाँ से हमारे पास 87 आ जाएगा। क्लियर है। तो अगर आप बोलो तो मैं इसको 11 से डिवाइड कर लेता हूँ, बोलो क्या करना ही पड़ेगा। 11 कम 11 बचा 7, 77 हो जाएगा, 11 सते 77 और नहीं जाएगा 0, यानी 5 50 बन जाएगा। तो इसे 11 पचे 55, सॉरी 4 बार जाएगा ना, ये आ जाएगा। और बचेगा हमारे पास 60, 11 पचे 55, 2 अंक ले लेते हैं हम, दशमलव को लेके चलते हैं क्योंकि 2 अंक की बात बोला गया है। तो 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं अब, 7 पचे 35, 7 चौक 28, 3 31 यहाँ से आ गया, और 7 सता 49, 9 आ जाएगा, 7 एकम 7, और इसको डिवाइड करना है हमारे पास 87 से। 87 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये कितनी बार जा रहा है, 17 सत्ते 119, कहीं तो कुछ गड़बड़ हुई है भाई। 7 पचे 35, 3 बच गया, 7 चौक 28, 3 31, 8 3 11 31 हो गया, और 7 सत्ता 49 और 7 एकम 7, यहाँ पर गड़बड़ हुई है ना, 4 बचेगा, 7 4 11 आएगा। अब अगर हम 87 से डिवाइड करते हैं तो एक बार जा रहा है 87, ओके, एक बार जा रहा है। तो बचा कितना, यहाँ से हमारे पास 13 बच गया और उधर उससे 19, यानी हमारे पास 9 3 12 32 बच गया। ओके, 32 बचा। अब यहाँ पर 9 आ जाएगा, 229 हो गया, सॉरी 3 आएगा ना, 323 हो गया। अब ये कितनी बार जाएगा, 8 3 24, 8 चौक 32, 4 बार नहीं जाएगा, 3 बार जाएगा। तो 13 हो गया हमारे पास, ये 3 बार गया तो कितना हो गया, 261, 3 7 21, 3 8 24, 1 25 26, 261 हो गया। अब बचा कितना हमारे पास, 2 बच गया। यहाँ से अगर आप देखोगे तो हमारे पास 5 बच जाएगा, और यहाँ से हाँ 52 बच जाएगा। और अगर यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 1 बचा है। अब ये कितनी बार जाएगा, 8 सत्ते 56, 13 से करके अगर आप देखोगे तो 2 ऑप्शन दिख रहे हैं। क्लियर है। 13 9 108, 13 सत्ते 91, सॉरी 8 सत्ते 56, कुछ तो यहाँ पे दिक्कत हो रही है, क्या बचेगा, 3 में से 1 जाएगा। अच्छा यहाँ पर 6 बच रहा है, 62। अब अगर देखोगे तो ये कितनी बार जा रहा है, 8 से 8 28 64, ज़्यादा हो रहा है, 8 सत्ते 56, यानी 7 बार जाएगा। तो 13.7 एक में दे रखा है, इसमें नहीं है।
तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो सकता है वो। 9 पुरुष किसी काम को 16 दिन में करते हैं, तो यहाँ पर 5 महिलाएं उसी काम को 18 दिन में करती हैं, सेम वर्क को। तो यहाँ से देखो 9 से चला जाएगा ये 2 बार, 2 से चला जाएगा ये 8 बार। अगर यहाँ से हम बात करें M/W हमारे पास कितना आ रहा है 5/8। ये हमारे पास इफिशियंसी हो गई। टोटल वर्क आप निकाल सकते हो, चाहे इसमें M की वैल्यू रख दो, चाहे इसमें W की वैल्यू रख दो। M की वैल्यू हम पुट कर लेते हैं 9 × 5 × 16, ये हमारे पास टोटल वर्क हो गया। अब इसको कौन कर रहा है? 2 महिलाएं, एक महिला की इफिशियंसी हमारे पास 8 है यानी 16 हो गया, प्लस 4 पुरुष, एक पुरुष की इफिशियंसी 5 है, 5 × 4 = 20। क्लियर है? तो 9 × 5 × 16, इसको मल्टीप्लाई मत करो, यहाँ से हमारे पास 36 आ गया। तो अगर हम इसको डिवाइड करें 9 × 4 = 36, 4 से जाएगा 4 बार, 5 × 4 = 20 आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी में। ओके, तो ये था टोटल आपका सोल्यूशन किसका? अंडर ग्रेजुएट एग्जाम जो हुआ था उनमें सभी शिफ्टों का। तो आज अपना ये फिनिश हो गया, इसके बाद हम लोग बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, तो चलिए फिर यहीं से करते हैं इसको एंड। थैंक यू सो मच, गुड बाय। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, क्योंकि कोई भी ऐसा पर्सन आपको नहीं मिलेगा जो इसका पूरा पूरा सोल्यूशन कराया हो। ओके, चलिए अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।